नाम इंसानों के द्वारा बनाए हुए नाम जैसा नहीं है। जो परमात्मा का असली नाम है, जिसको सतनाम कहते हैं, जिसको सच्चा नाम कहते हैं, वो इंसानों के द्वारा बनाए गए नामों जैसा नहीं है। इसलिए उसको गुप्त नाम कहते हैं, गुप्त नाम। और जो प्रकट नाम है वो क्या है? ये हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी के अरबों खरबों नाम बना के रख गया ये इंसान ने। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, कोटि नाम संसार में, कोटि यानी करोड़ों नाम, कई प्रकार के कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का बूझे बिरला कोई। यानी इन नामों से जो इंसानों ने बनाए हैं, इनसे किसी की मुक्ति होने वाली नहीं है। क्योंकि इंसान ने ये सारे नाम कैसे बनाए हैं? मुंह से, जीभ से, कंठ से। तो साहिब क्या बता रहे हैं कि वो मुक्ति का नाम ये जीभ, होंठ, कंठ से नहीं बोला जाता। होंठ कंठ लागे नहीं और जीभ्या नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लख है सो निज हंस हमार। गुप्त वस्तु को लखना है। मुक्ति का दाता कौन है? वो गुप्त नाम है सतपुरुष का। सतपुरुष क्यों बोला? क्योंकि वो सच्चा पुरुष है, वो झूठा पुरुष नहीं है। झूठा पुरुष मतलब जिसका नाश हो जाए वो झूठा पुरुष है। पुरुष का मतलब जैसे आप पुरुष हो, शीशे में देखोगे एक पुरुष खड़ा है सामने, लेकिन सतपुरुष नहीं है ये। क्यों? अभी कोई गर्दन पे तलवार मारे, अभी इसकी मौत हो जाएगी। था तो पुरुष, लेकिन झूठा पुरुष था। सच्चा पुरुष कौन है? सतपुरुष कौन है? जिसको तलवार छू नहीं सकती, जिसको आग जला नहीं सकती, जिसको वायु सुखा नहीं सकती, जिसको जल भिगो नहीं सकता, जिसको गीता में समझाया है अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसीलिए आत्मा सत्य है। लेकिन उस आत्मा को जाने तो जाने कैसे? उसका भेद भी गीता में ही बता रखा है। उसका भेद अध्याय 4 34वें श्लोक में समझाया गया है कि हे अर्जुन, जो आत्मा का ज्ञान मैं तुम्हें समझा रहा हूं, थ्योरी पार्ट, उसको प्रैक्टिकल में समझने के लिए, यानी उसको यथार्थ में अनुभव करने के लिए तुम्हें कहां जाना पड़ेगा? किसी जपी तपी सन्यासी के पास नहीं कि राधे राधे जप लोगे तो तुम्हें आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, राम राम जप लोगे तो आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, हनुमान हनुमान जप लोगे तो आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। उसके लिए बोला अध्याय 4 34वां श्लोक, हे अर्जुन, तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जो तुम्हें तत्व ज्ञान दे। तत्वदर्शी का मतलब है तत्व का दर्शन कराने वाला। कितने प्रकार के तत्व? 2 प्रकार के, एक असत्य तत्व और एक सत्य तत्व। असत्य को छुड़वा दे और सत्य को लखा दे, वही है तत्वदर्शी संत। और जो मंत्र जपवा दे, जो इन 52 अक्षरों का नाम जपवा दे, वो तत्वदर्शी संत नहीं है भाई, वो जपी है। और उनके पास जाने के लिए कबीर साहब ने मना किया। कहते मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। अगर खोजी है तो पक्का मिल जाएगा, और खोजी नहीं है, जपी है, तो सारी उम्र जपता रहेगा तो नहीं मिलेगा। इसलिए बोला नाम है जप में, नाम है तप में, नाम है व्रत उपवास में। बिल्कुल मना कर दिया, सिरे से खारिज, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जप तप पूजा पाठ ये छोटे लेवल का ज्ञान है, और आत्म ज्ञान ये बड़े लेवल का ज्ञान है। उस आत्म ज्ञान को समझने के लिए बहुत ज्यादा विवेक चाहिए। नाम जपने के लिए किसी विवेक की जरूरत नहीं है। नाम तुम कोई भी जप सकता है, चाहे बुद्धि वाला हो चाहे बिना बुद्धि का हो। लेकिन आत्म ज्ञान को समझना यह सबके बस की बात नहीं है। आत्म ज्ञान समझा जाता है और नाम जपा जाता है, दोनों में फर्क है।
कबीर साहब नाम जपने वाला नहीं देते, कबीर साहब नाम समझने वाला देते हैं, और उसको कोई बिरला ही समझ पाता है, सबके बस की बात नहीं है समझना। कबीर साहब का आदि नाम जपने में नहीं समझने में आता है। इसलिए साहिब ने बोला, आदि नाम हम भाग सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। यानी आदि नाम को मैंने भाग के सुना दिया तुम्हें, मतलब जपने के लिए नहीं, समझाने के लिए सुनाया है कि वो आदि नाम बोलने लिखने पढ़ने में नहीं आता, वो आदि नाम लिखने में बोलने में पढ़ने में, वो आदि नाम देखने में सुनने में नहीं आता। इन कानों से सुन नहीं सकते, आंखों से देख नहीं सकते, हाथों से लिख नहीं सकते, कलम से लिख नहीं सकते, रबड़ से मिटा नहीं सकते। वो आदि नाम हमारा आत्म स्वरूप है। आदि क्यों बोला? क्योंकि उससे पहले कुछ था ही नहीं। आदि का मतलब होता है शुरुआत की भी शुरुआत। बोलते हैं ना आदि और अंत, आदि यानी शुरुआत, अंत यानी खात्मा। तो आदि नाम यानी जब इंसान भी नहीं था, जब अक्षर भी नहीं थे, जब ये संसार भी नहीं था, तब भी वो नाम था जिसे आदि नाम कहते हैं। इसी को बाबा नानक कहते हैं आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। यानी उस सत्य को जानो जो सदा सदा से था, है और रहेगा, वो है असली सत्य। उसको कहते हैं सतनाम। ये ओम सोम को सतनाम नहीं कहते, ये तो भाषाओं के बनने के बाद बना है, ये तो अक्षरों की उत्पत्ति के बाद बना है। ओम 3 अक्षरों का है, सोम 2 अक्षरों का है। इसी में सारा संसार उलझा हुआ है। तो क्या कह रहे हैं कि जब तक मिले नहीं शब्द वो सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। यानी ठीक है, सबने गुरु बना रखे, अच्छी बात है, गुरु तो धारण करना चाहिए, शुरुआत कहीं से भी कर लो, अच्छी बात है, लेकिन हमारा अंत कहाँ होना चाहिए? सच्चे शब्द में जाके। सच्चे शब्द में नदी कहीं से भी स्टार्ट हो जाए, चाहे इधर से पहाड़ से स्टार्ट हो जाए, चाहे इधर से हो जाए, चाहे इधर से हो जाए, लेकिन अंत कहाँ होना चाहिए? समुद्र में मिलके। अगर समुद्र ही नहीं मिल पा रहा है, वो नदी भटकती रहेगी। तो इसी प्रकार हमारा आदि और अंत कहाँ होना चाहिए? सुरता का शब्द में होना चाहिए। शब्द से ही आई है और शब्द में ही समाएगी, तब समझोगी इसका बेड़ा पार होगा। अन्यथा अन्य अन्य जन्मों में, नाना प्रकार की योनियों में भटकती फिरेगी। तो क्या करना है? अपनी सूरत को शब्द में लीन कैसे करना है, ये जानना है। तो कह रहे हैं ना तो कोई जाप जपने की जरूरत है, ना ही श्वासों में अजपा जाप करने की जरूरत है। क्योंकि बहुत से ऐसे गुरु हैं जो कहते हैं नहीं, मुंह से नहीं जपना होता है, परमात्मा का नाम तो श्वासों में रटना होता है। श्वासों में भी रटना नहीं होता है। कई लोग कहते हैं कानों में उंगलियां डाल के अनंत नाद को सुनना होता है, उसको भी नहीं सुनना होता है। मना कर रहे हैं कबीर साहब।